सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं जानी जाती, ये जानी जाती है अपनी गुड गवर्नेंस के बारे में। यहाँ की गवर्नमेंट इतने ऐसे रूल बनाए और इतनी स्ट्रिक्ट है कि ये कंट्री फ्यूचरिस्ट कंट्री है। 2026 में नहीं जीती है, 2075 में जीती है। इतना फॉरवर्ड फास्ट कंट्री है। यहाँ पे यूरोपियन भी आके शॉक हो जाते हैं और यहाँ से नया कुछ सीख के जाते हैं। तो आज मैं आपको उसी बारे में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आपको देख के भी मज़ा आएगा और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक्सपीरियंस करके भी बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंदर में। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की बात बताओ तो 75% चाइनीज़ सिंगापुरियन रहते हैं, 15% के आसपास में मलई लोग रहते हैं, 6% के करीब इंडियन लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग कम्युनिटी और रिलीजन के लोग रहते हैं और बहुत ही आराम से अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। सिंगापुर में रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो ख़ास करके जो इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से जो लोग यहाँ पे आते हैं उसको कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी चीज़ें जो सिंगापुर में आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो आपका जितने का ट्रिप हुआ है उससे ज़्यादा का आपको यहाँ पे फ़ाइन लग जाएगा। तो चलो सिंगापुर के अलग अलग प्लेसेस पे जाके मैं आपको पूरी वो 10 चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि सिंगापुर इतना साफ और सुंदर कैसे है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है यहाँ के लोग साफ और सफाई रखते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत इसके ऊपर में ध्यान देती है, फोकस करती है। इसीलिए सिंगापुर में आपको कहीं पर भी कचरा कूड़ा गिरा हुआ नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर भी रहेगा तो इसकी पब्लिक यहाँ से उठा के डस्टबिन में डाल देती है। यहाँ के लोग ही नहीं, यहाँ की सरकार भी इतना ध्यान रखती है। अगर आप सिंगापुर में कहीं पर भी चल रहे हैं या तो कहीं पर घूम रहे हैं तो चुपके से कचरा गिराने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं। सीधा फाइन आपको आ जाएगा और फाइन भी बहुत ज़्यादा है। $500 से लेके $1000 तक है, जो कि इंडियन रुपीस में जाएगा 40,000। आप उस फाइन से बच नहीं सकते, आपको पे करना ही करना pड़ेगा। सिंगापुर में कचरा ना हो इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने हर जगह पर डस्टबिन की व्यवस्था करके रखी है। आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, हर जगह बस में, मेट्रो में, हर जगह आपको डस्टबिन मिलेगा। आपको उसी के अंदर में ही कचरा डालना है। सिंगापुर को साफ और सुथरा रखने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे रहती है, तो आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप सिंगापुर के अंदर में आते हो तो यहाँ पे च्युइंगम नहीं खाना है। यहाँ पे च्युइंगम खाना मना है, च्युइंगम सेल करना मना है, च्युइंगम खरीदना मना है। अगर आप एज अ टूरिस्ट हो और बाहर से बाय मिस्टेक लेके आ गए हो, आपको पता नहीं है, तो आपको नहीं खाना है। अगर गलती से आप खा लेते हैं और सिंगापुर अथॉरिटी ने आपको पकड़ लिया तो $500 से लेके $700 का फाइन है, जो कि इंडियन रुपीस में 40,000 से लेके 45,000 तक जाता है। अगर आप बाय मिस्टेक लेके आ गए हो तो बैग में ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है। तो ये बात का भी आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है। सिंगापुर के अंदर में आप हर जगह पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। मॉल में नहीं कर सकते, शॉप में नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ही डेजिग्नेशन एरिया दिया हुआ है, वहीं पर आपको वो स्मोकिंग करनी है। अगर आप स्मोकिंग के ऊपर में यहाँ पे $1000 का फाइन है, जो कि इंडियन रुपीस में 75,000 होता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ये सोचती है कि पब्लिक है ना स्मोकिंग करे ही नहीं, तम्बाकू फ्री सिंगापुर बनाना चाहती है। इसलिए ये डेजिग्नेशन एरिया बहुत ही कम जगह पे मिलते हैं, ताकि लोग यहाँ पे सिगरेट पिए ही नहीं। बहुत दूर है, वहाँ पे कौन जाएगा करके पब्लिक को स्मोकिंग करने की हैबिट निकलेगी। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो ये यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है, आप देख सकते हो स्मोकिंग एरिया। तो उसी के अंदर यहाँ पे ही खड़े खड़े आपको सिगरेट पीनी है जब तक सिगरेट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में जो सिगरेट का स्टिक रहता है जो बचा हुआ, वो इसके अंदर में ही फेंक के जाना रहता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप बाहर से आते हो सिंगापुर में एज अ टूरिस्ट और आप बाहर की सिगरेट लेके यहाँ पे स्मोक करते हो, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लेके नहीं आ सकते। आपको
वहाँ पे कस्टम में ही पकड़ लेंगे और वो सिगरेट आपके वहाँ से निकाल लेंगे। आपको सिंगापुर की ही सिगरेट पीनी है जो कि इतनी हार्ड नहीं रहती है और इतनी नुकसान भी नहीं करती है, और वो भी आप 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके ऊपर रखोगे तो पर स्टिक $200 का फ़ाइन है। तो ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा सिंगापुर में जो स्मोकिंग लवर है उसके लिए। सबसे बड़ी बात, सिंगापुर के अंदर में ड्रग्स ना लाए। ड्रग्स को लेके यहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि आपको सीधी फांसी की सज़ा है, सेम डे फांसी की सज़ा है। अगर आप एयरपोर्ट से आते हो, अगर आप नहीं लेते हो ड्रग्स, बट आप ध्यान रखिए एयरपोर्ट से आते हो, कोई आपको कुछ बोलेगा कि मेरा ओवर वेट हो गया है, ये आप रख लीजिए, बोर्डिंग क्रॉस करके कस्टम क्रॉस करके मुझे दे दीजिएगा, तो कोई भी पैकेट आपको एयरपोर्ट से या तो किसी के पास से भी नहीं लेना है। यहाँ की गवर्नमेंट ड्रग्स को लेके बहुत ही सख्त सज़ा सुनाती है, किसी को भी माफ़ नहीं करती है, चाहे कोई भी हो। पॉलिटिशियन का बेटा वगैरह यहाँ पे नहीं चलता, सेम डे यहाँ पे फांसी है। तो ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं भी लेते हो तो आप हो सकता है कोई आपको फंसा दे। अगर आपको धन और राजनीति की बातों में दिलचस्पी है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ के लोग संवेदनशील है और पब्लिक में ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। और आप रिलीजन से लेके या तो धर्म से लेके कोई भी बात पब्लिक प्लेस में ना करें। यहाँ के लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही ये लोग ऐसी बात पब्लिक में सुनना पसंद करते हैं। ये सब लोग ये सब सुनने में और पब्लिक में बातें करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सिंगापुर में आप मेट्रो स्टेशन पे कभी भी सीढ़ी चढ़े तो आप हमेशा लेफ़्ट साइड में खड़े रहिए। राइट साइड में जो आगे जाना चाहता है उसके लिए स्पेस है, जो कि चल के ऊपर में जल्दी से जा सकता है। इस रूल को सिंगापुर में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो चलो मैं जाता हूँ। ये देखो अभी मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, सब लोग लेफ़्ट साइड में खड़े हैं और मैं आगे जा रहा हूँ। देखो मैं आगे जा रहा हूँ, इसीलिए मैं राइट साइड में से आया। सीढ़ी चढ़ने के टाइम में आपको जल्दबाजी है तो आप राइट साइड में से चल के जल्दी जल्दी आ सकते हो। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो आप लेफ़्ट साइड में आराम से खड़े होके लिफ्ट जब तक ऊपर आएगी सीढ़ी की तब तक आप वो साइड में खड़े रह सकते हो। इस बात को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो आप कभी भी सिंगापुर में आए तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। हूँ अभी सिंगापुर के मेट्रो में। सिंगापुर के मेट्रो के अंदर में खाना खाना बिल्कुल भी मना है। यहाँ पे आप खाना पीना नहीं खा सकते हो। इसके ऊपर में $500 का फ़ाइन है। सिंगापुर को ये रूल को बहुत प्रायोरिटी देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। ये आप देखो, स्मोकिंग करोगे तो $1000 का फ़ाइन है और खाना वगैरह खाओगे तो $500 का फ़ाइन है। और अगर आपके पास कोई जलने वाला कोई पदार्थ है वो मिल गया तो $5000 का फ़ाइन है। एक भी फ़ाइन इंडिया के 70,000 के नीचे में, सब फ़ाइन इंडिया के 70,000 के ऊपर में है। तो आपको अगर भूख लगती है या तो प्यास लगती है तो आप नेक्स्ट स्टेशन पे नीचे उतर जाइए, बाहर खाना वगैरह खा के या तो फिर पानी वगैरह पी के फिर से आ जाइए। सिंगापुर का मेट्रो हर एक 5 मिनट में आता जाता रहता है। तो आपके पास ऑलरेडी विजिटिंग कार्ड है तो एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगेगा और 10 मिनट में आप खाना खा के आ जाओगे। बट इसके अंदर में आप देखो कितना डर्ट एंड क्लीन है। इसके अंदर में आपको बिल्कुल भी खाना खाना नहीं है। और एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, आप मेट्रो के अंदर में आते हो तो ये 2 सीट पे नहीं बैठना है। ये सीनियर सिटीज़न के लिए है, जो ओल्ड है और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए है। तो ये दोनों सीट पे आपको नहीं बैठना है, ध्यान रखना है। और ये देखो, एक दिखाता हूँ, मोबाइल में आपको लाउड स्पीकर लिए बात नहीं करना है, ऐसे सोना भी नहीं है, ऐसे बैठना भी नहीं। आप मेट्रो के अंदर में ट्रैवलिंग करते हो तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर ना करें, फ़ोन पे बात ना करें। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ बट बहुत स्लोली मेरा वॉइस आपको आ रहा रहेगा, इसलिए यहाँ पे आप फ़ोन पे बैठे जो लोग इंडिया में बस में बैठ के बहुत बात करते हैं ना, ऐसा सिंगापुर में बिल्कुल नहीं चलता। ये लोग पुलिस में कंप्लेंट भी कर देंगे तो आपको थोड़ा फाइन हो सकता है। तो ये अवॉइड करिएगा आप यहाँ पे मेट्रो में पास करते हो। सिंगापुर के अंदर में है तो यहाँ पे जे क्रॉसिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप रोड ऐसे तैसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं बिना लाइट के, या तो लाइट नहीं है या तो कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है तो आप ऐसे फटाफट सड़क क्रॉस कर लो, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बटन रहता है, बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे हरी लाइट होएगी, लाइट हरी होएगी तो आपको सड़क क्रॉस कर लेना है।
अगर गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया ऐसे तैसे क्रॉस करते हुए, पुलिस हमेशा कैमरे के सामने रहती है। यहाँ आपको इधर उधर नहीं दिखाई देगी, बट वो हमेशा CCTV फुटेज देखती रहती है। आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक पहुँचोगे तब तक आपके पास में फाइन आ जाएगा अगर आपने ऐसे सड़क क्रॉस की तो। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। आप सिंगापुर में कभी भी घूमने के लिए आओ तो आपको ज़्यादा गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मौसम यहाँ का 25 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में रहता है। हाँ, अगर आपको कुछ लाना है तो आप अम्ब्रेला साथ में ज़रूर लाइएगा, ताकि थोड़ा ज़्यादा धूप पड़े तो आप अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बारिश का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी बारिश चालू हो जाती है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो धूप है, तो ये लड़की छाता लेके घूम रही है, बट अभी 1 घंटे बाद यहाँ पे बारिश चालू हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बारिश यहाँ पे 12 महीना है, बारिश का कोई भी मौसम नहीं है यहाँ पे फिक्स, कभी भी बारिश आ जाती है। 12 महीने यहाँ पे बारिश चालू ही रहती है। तो सिंगापुर में आप आते हो तो अम्ब्रेला अपने साथ ज़रूर रखिएगा। सिंगापुर के अंदर में आप किसी भी होटल में खाना खाने के लिए जाते हो तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप टिप ना दें। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। जब आप खाना खाने जाते हो, खाना खाने के बाद जब आपका बिल आता है तो उसके अंदर में GST और सर्विस चार्ज ऐड होके आता है। जो सर्विस चार्ज है उसको टिप के रूप में ही माना जाता है, वो एम्प्लॉय में बांट दिया जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि सिंगापुर में कोई भी होटल में आपको टिप देने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, अगर आप सिंगापुर में आते हो तो आप कहीं पे घूमने जाते हो तो किसी भी लड़की की छेड़ती नहीं करनी है। अगर उसने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो आपको बहुत से कड़ी सज़ा यहाँ पे हो सकती है, जेल हो सकती है और फाइन लगेगा, वो तो अलग। यहाँ पे भाई लड़की आपके सामने हंसी तो ये नहीं समझेगा कि फंसी, ये यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है हंसी तो फंसी वाला। यहाँ पे अगर लड़की ने आपको स्माइल दिया है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपको भी स्माइल देके वहाँ से निकल जाना है। पूरे सिंगापुर में ऐसा ही है। ये हंसी तो फंसी वाला सीन करने जाओगे तो भाई फंस जाओगे यहाँ पे। तो ये बात का भी ध्यान रखना है सिंगापुर में। अगर आपको सिंगापुर से जुड़े ये टिप पसंद आए हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी तो आपको मेरा वीडियो जल्दी से मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, उस फ्रेंड के साथ जो सिंगापुर आने का प्लानिंग कर रहा है। और भी मेरी चैनल में जाके आप विज़िट कर लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज़ के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो देख लीजिए, ताकि आप वो कंट्री में जाके गवर्नमेंट के कोई भी फाइन के अंदर में ना फंस जाए। मैं हर कंट्री के रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन टिप देता रहता हूँ।